जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के त्यौहार के बारे में, जो कि आ रहा है कल यानी कि 9 अगस्त 2024 को। और आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में। काफ़ी सारे शुभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है कल, तो आज हम जानेंगे इन्हीं सारी बातों के बारे में। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा पेड़ पौधों, नाग, गंधर्व आदि की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन के महीने में जहां भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है, वहीं सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी को नागों की जो देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। इस दिन 8 नाग देवताओं जैसे कि वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिका, धनंजय, तक्षक, कारकोटस्य और धृतराष्ट्र की पूजा किए जाने की परंपरा है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार नाग पंचमी के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग भी बन रहे हैं, लेकिन उनको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मुहूर्त क्या क्या है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त को है। इस दिन भगवान शिव के गण माने जाने वाले नाग देवता की घर घर में पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से आपका धन वैभव बढ़ता है और सर्पदंश का भय दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरी भी कर देते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। इस साल नाग पंचमी के दिन कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं, जिससे इस पर्व की शुभता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इन शुभ संयोगों के बीच भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आपको समस्त कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो 9 अगस्त को मनाई जाएगी नाग पंचमी। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी पर यह त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा करने और रुद्र अभिषेक करने का खास महत्व होता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का जो आरंभ है वो 8 अगस्त को ही हो जाएगा मध्य रात्रि से, यानी कि 12:37 से। और इसका जो समापन रहेगा वो 9 अगस्त 2024 को रात को 3:15 पर होगा। तो हमारे यहाँ उदया तिथि मान्य होती है सनातन धर्म में, तो इसीलिए नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो 9 अगस्त को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चलिए मुहूर्त के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा पूरे दिन कभी भी की जा सकती है। वैसे पूजा का सबसे जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अगस्त की सुबह 5:47 से लेकर के 8:27 तक रहेगा। दोपहर में 12:13 से 1 बजे तक का समय भी पूजा के लिए शुभ है। इसके बाद प्रदोष काल में भी आप पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि शाम को 6:33 से लेकर के रात को 8:20 तक का रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्तों में पूजा कर सकते हो। इस बार जो खास योग बनने वाले हैं, आइए उनके बारे में भी आज हम जानते हैं। तो इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इनमें से शिववास योग, सिद्ध योग, साध्य योग, बव और बालव करण योग शामिल हैं। इस बार नाग पंचमी हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। इन दुर्लभ संयोगों में पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन शुभ योग में शिव जी की पूजा करने से भोले बाबा शीघ्र ही आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और शीघ्र ही आपको पूजा का फल भी देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी नाग पंचमी के दिन पूजा का कुछ विधान बताया गया है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आप अपने घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ गोबर से नाग की आकृति बनाएं और उसको गंध, पुष्प, अक्षत, दूर्वा, फल आदि से उनका पूजन करें और कच्चे दूध और मिठाई का भोग लगाएं। फिर आपको कपूर से आरती करना है। पूजन पूरा होने के बाद वह सारी जो सामग्री है वो किसी ब्राह्मण को दक्षिणा में दान कर दीजिए। इतना करने मात्र से ही धन के स्वामी कुबेरदेव प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा नारद पुराण में वर्णन किया गया है। यह जो है इस दिन आपको श्लोक पढ़ लेना चाहिए, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस स्त्रोत का नाम है नाग स्त्रोत या फिर नवनाग स्त्रोत। इसके बारे में वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इस श्लोक को पढ़ने मात्र से विष का भय दूर हो जाता है और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपको महादेव को जो है कच्चे दूध से अभिषेक ज़रूर से कर देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक करने से नाग देवता का अभिषेक भी हो जाता है। तो यदि आप कुछ ना कर
पाएँ तो ये कार्य तो आपको ज़रूर से कर लेना है। दोस्तों, कुंडली के अंदर काल सर्प दोष जो है वो राहु और केतु के कारण होता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आपको किसी भी शिव मंदिर में राहु काल के समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा ज़रूर से कर लेनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन जो राहु काल का समय है वो 10:47 से लेकर के दोपहर के 12:26 तक रहने वाला है। तो नाग पंचमी पर आप काल सर्प दोष निवारण की पूजा इस समय पर ज़रूर कीजिए, बहुत लाभ आपको देखने को मिलता है। दूसरा है नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दूरदर्शन करने से भी कहते हैं कि काल सर्प दोष दूर हो जाता है। उज्जैन का प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर मंदिर पूरे साल में मात्र एक बार नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के दिन दर्शन और पूजा करने से कुंडली का काल सर्प दोष दूर हो जाता है, ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। और इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि तक्षक नाग जो हैं वो दर्शन देते हैं। आपको जो है रुद्राभिषेक भी ज़रूर से करा लेना चाहिए। वैसे तो रुद्राभिषेक आप सावन के महीने में कभी भी करा सकते हैं, लेकिन नाग पंचमी का जो दिन है उस दिन शिववास का निर्माण भी हो रहा है। शिववास पर जो है भगवान शंकर कैलाश पर पूरे दिन ही रहते हैं। यदि आप इस समय पर रुद्राभिषेक कराते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इससे आपको ज़रूर से फल, तुरंत ही शीघ्र ही फल आपको देखने को जो है मिल जाते हैं। तो यदि आपको मौका मिले तो आपको नाग पंचमी के दिन जो है रुद्राभिषेक ज़रूर से करा लेना चाहिए। नाग पंचमी के दिन कुछ उपाय करने से ऐसा भी कहा जाता है कि भाग्य रेखा मजबूत होती है और काल सर्प दोष से आपको छुटकारा भी मिलता है। तो नाग पंचमी पर मंदिर में आपको जौ का दान पूरे श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष से राहत मिलती है और मान सम्मान में वृद्धि भी होती है। नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा खरीदकर मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी नदी के जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। यदि हो सके तो आप यमुना जी में प्रवाहित कीजिए तो बहुत सही रहता है। ऐसा करने से काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव कम होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नाग पंचमी पर आपको 2 लौंग जो है शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा देना है। ऐसा करने से राजयोग की प्राप्ति होती है और राहु, शनि, केतु के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन सुबह आपको जल्दी उठ जाना है और स्नान करने के बाद पूजा करनी है। इस दिन मंदिर में चांदी के नाग नागिन का दूध से अभिषेक करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना भी करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को राहु और केतु से संबंधित दोषों से छुटकारा भी मिल जाता है। नाग पंचमी पर चांदी के नाग और नागिन का दान करने से कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है और काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। इसके अलावा साधक को नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी के अवसर पर पूजा के दौरान नाग देवता को दूध जरूर से पिलाएं, इससे भय दूर होता है और परिवार के सदस्यों को सुख और शांति की प्राप्ति भी होती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता और शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के लिए तांबे के धातु से बने पात्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूध चढ़ाने के लिए पीतल से बने पात्र का उपयोग जो है अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से दूर रहें, ऐसा करना हानिकारक होता है। इससे नाग देवता क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको इन बातों का विशेष तौर पर जो है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि यदि नाग पंचमी के दिन आपको सांप दिख जाए या सपने में दिख जाए या असलियत में दिख जाए, रियल में, तो क्या होता है। तो नाग पंचमी के दिन यदि आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो इसका मतलब है आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियों का अंत होने वाला है। नाग पंचमी के दिन किसी मंदिर में शिवलिंग पर नाग बैठा हुआ देखना भी बहुत शुभ संकेत होता है। भगवान भोलेनाथ अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। ऐसे में नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ देखने का मतलब है कि आपकी किस्मत जल्दी चमकने वाली है। आप अगर नाग पंचमी के दिन किसी सपेरे से नाग और नागिन का एक जोड़ा खरीद कर उसे जंगल में मुक्त करवा देते हैं तो इसे भी बहुत कारगर उपाय माना जाता है। इससे सर्प से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानेंगे का नाग पंचमी के महत्व के बारे में। तो सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है और इस माह में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। नाग निकलकर किसी को भी आहत न कर दें, इसीलिए नाग पंचमी का पूजन अर्चना किया जाता है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नाग देव हैं और इस दिन सांपों की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु व केतु से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है और काल सर्प दोष की पूजा भी करवाई जाती है।
इसीलिए नाग पंचमी के दिन जो है नागों की पूजा ज़रूर से आपको कर लेना चाहिए। नागों की पूजा आप बामी में जाकर भी कर सकती हैं। काफ़ी जगह आपको बामी देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर के आप प्रॉपर विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप घर पर भी अपनी पूजा कर सकते हो। आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। नाग देवता की पूजा करते समय भक्त भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पारंपरिक समारोह और अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करने के अलावा नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न नाग पंचमी मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस दिन लोग अपने धार्मिक अभ्यास के हिस्से के रूप में या तो उपवास करते हैं या केवल शाकाहारी भोजन ही खाते हैं। इससे उनके शरीर को शुद्ध करने में मदद भी मिलती है और नाग देवता के साथ उनका आध्यात्मिक बंधन मजबूत होता है। उपवास करना और शाकाहारी भोजन करना इस विशेष दिन के महत्व को सम्मान और आदर दिखाने के तरीके पर भी देखा जाता है। नाग पंचमी पर सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान सांप की मूर्तियों या चित्रों को दूध चढ़ाना होता है। यह कार्य नाग देवता के प्रति सम्मान को दर्शाता है और आशीर्वाद, अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और सफलता लाता है। नाग पंचमी का महत्वपूर्ण अनुष्ठान मंदिरों में जाना और नाग देवता की पूजा करना है। यह परंपरा बहुत ही गहरी है और ईश्वरीय सुरक्षा के लिए आभार और हार्दिक प्रार्थना को भी दर्शाती है। नाग पंचमी के महत्व को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना इस त्योहार का महत्व है। इसकी परंपराएं और सांपों के संरक्षण का महत्व सिखाती हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दिन पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जमीन पर हल चलाने से बचना चाहिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे नीचे रहने वाले सांपों को चोट लग सकती है या उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। नाग पंचमी के दौरान पेड़ों को काटने से बचना चाहिए। सांप अक्सर पेड़ों पर अपना घर बना लेते हैं। उन्हें काटने से उनके जो आवास हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सांपों को नुकसान पहुंचाना या उन्हें चोट पहुंचाना महत्वपूर्ण नहीं है। सांपों सहित सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाना नाग पंचमी की एक मुख्य मान्यता भी है। तो ये कुछ कार्य हैं जिनको आपको नाग पंचमी के दिन करने से बचना चाहिए। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन नाग पंचमी त्यौहार के बारे में। आप सबको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम। और नवनाग स्तोत्र और नाग स्तोत्र को जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। मैंने उसके बारे में यूट्यूब वीडियो अपना डाल रखा है अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।